हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, जिसमें हमें क्या क्या बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये चीजें बनानी है। तो डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहे फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे दी है। फिर बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखते हैं कि कहीं लाइबिलिटीज साइड पे हमें कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं गिवन, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। एसेट साइड पे लॉसेस ढूंढते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो नहीं गिवन, कोई लॉस तो नहीं गिवन। तो एसेट्स में भी कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बैलेंस शीट इसमें बनी हुई है। आगे पढ़ेंगे। कह रहे दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यू पार्टनर का नाम है सी। सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज एस कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। देखो, जब भी आपको पता हो कि न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और उसने अपना शेयर किस वे में एक्वायर किया, ये आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं पता, सीधे सीधे उसने बोल दिया कि भाई न्यू पार्टनर सी है और उसको 1/4 शेयर मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी सेम हो जाएगी, जो कि हमारे केस में होगी 2:1। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है 3000 का, ये 2:1 के हिसाब से बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ये 1/4 शेयर किस वे में एक्वायर किया, तो हम ऐसे क्वेश्चन में मान के चलते हैं ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे वैल्यूज ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो इनकी वैल्यू 5% से घटा दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे डेबिट साइड पे। तो स्टॉक की वैल्यू 5% से कम करेंगे तो 500 रुपए, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% से कम करेंगे तो 17,500 का 5% आप निकालोगे और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे भेज देंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 375। तो ये भी नुकसान वाली बात है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर इसको भेज देंगे टू प्रोविजन करके 375 रुपीज। नेक्स्ट है बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ानी है, फायदे की बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजेंगे 2500, 25,000 की बिल्डिंग है, 10% से बढ़ाना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स, प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाए या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाए, बात एक ही है, एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कैश न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना वो प्रीमियम ला रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि कैपिटल वो लेकर आ रहा है 7500, प्रीमियम वो लेकर आ रहा है 3000। ठीक है, तो टोटल कितना कैश आ गया फर्म के पास, इनको ऐड करो 10,500। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेफर बैंक अकाउंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने कैश कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बैंक अकाउंट से कर लेना, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, ये जो प्रीमियम आया ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी। ठीक है, अच्छा मैंने आपको अभी बताया इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो बराबर है, कितनी है, 2:1। ठीक है, तो ये 3000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, 2:1 मतलब 2000 और 1000। ठीक है, दो जर्नल एंट्री हो गई इसकी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। जितनी भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जब जब डेबिट हो रहा है ना, तो मैं कंपाउंड जर्नल एंट्री कर रहा हूं एक साथ। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, सबके लिए एक साथ ही यहां पर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूं। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी थी ना, क्वेश्चन में लिखा था स्टॉक की वैल्यू कम करो, तो 10,000 का स्टॉक गिवन है बैलेंस शीट में, 5% से वैल्यू रिड्यूस करनी है तो 500 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन थी कि 5% से वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो 17,500 का 5% निकाल दिया, 875 आएगा। प्रोविजन के लिए वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, ये कैलकुलेट नहीं करी, गिवन थी 375। ठीक है, इन तीनों को ऐड किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 1750 से। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो बिल्डिंग वाली थी। बिल्डिंग वाली का मतलब क्या होता है, फायदा हो गया ना, एप्रिसिएशन थी बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करा क्योंकि फायदा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और यहाँ पे बिल्डिंग दूसरी चीज को क्या किया, डेबिट किया। मैं तुम्हें जर्नल करनी सिखा रहा हूँ, ठीक है, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट करे प्रिपेयर करे जर्नल कैसे लिखनी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 2500 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है भाई, नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो बनेगी वो कैसे बनेगी, थर्ड और फोर्थ एंट्री का ना रिजल्ट निकालना है। थर्ड एंट्री में देखो क्या कह रहा है, इसका मीनिंग है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब 1750 का नुकसान हो गया बिजनेस में रिवैल्यूएशन के टाइम पर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट का मतलब है 2500 का फायदा हुआ है, 2500 का फायदा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम। तो ये देखा जाए प्रॉफिट है, और ये वाली चीज देखा जाए तो ये लॉस है। तो नेट इफेक्ट देखो क्या, नेट इफेक्ट क्या निकल रहा है, 2500 में से अगर 1750 को आप माइनस करोगे तो नेट इफेक्ट आ रहा है 750 रुपीज का, ठीक है। तो 750 रुपीज का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो वो प्रॉफिट बांट देंगे हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। इस जर्नल एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 750 का प्रॉफिट आया, 500 A को मिलेगा, 250 B को मिलेगा। ओल्ड रेशियो हमें क्या पता है, 2:1 पता है, और ये क्या बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है, 5 जर्नल थी इसमें। अब हम बनाएंगे सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक 500, फिर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 875, नुकसान वाली चीजें डेबिट पे लिखते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये क्या लिखेंगे 375 यहाँ पर। क्रेडिट साइड पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग 2500, ठीक है। अच्छा, अब हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो पहले क्रेडिट साइड कैलकुलेट कर ली 2500, बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड शॉर्ट वाली साइड कॉपी किया, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पार्टनर्स के नेम क्या गिवन है इसमें, एक्स नहीं, ए और बी, ठीक है, ए और बी। रेशो गिवन है 2:1, प्रॉफिट आया 750, तो ये हम बांटेंगे 500 ए का 250 बी का, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब ड्रॉ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहला स्टेप, आपने कोई भी क्वेश्चन हो क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी लिखना है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी होता है बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यूज को कॉपी करना। 15,000 होगी ए की कैपिटल, बी की कैपिटल होगी 10,000, सी तो हमारा न्यू पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखो बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो बाय कैश में क्या लिखेंगे, जो न्यू पार्टनर सी है वो कितनी कैपिटल लाया वो यहाँ पर लिख देंगे सी के कॉलम में। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम, ठीक है। ये क्या, कौन सा प्रीमियम, जो न्यू पार्टनर सी है प्रीमियम लाया है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा गया ना ए और बी में, कौन सी रेशियो थी, 2:1। तो 3000 वो लेकर आया था, ए को मिलेगा 2000, बी को मिलेगा 1000, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांटेंगे, ये कौन सी रेशियो में जाएगा, 2:1 में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 ए का 250 बी का, ठीक है। इस क्वेश्चन में डेबिट में तो कुछ लिखना नहीं है, तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, जस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 17,500, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 11,250, सी के कॉलम में एक ही आइटम है, लिख दी 7,500, ठीक है। ये टोटल आपने कॉपी करना है डेबिट साइड पे, 17,500, 11,250 और 7,500, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, ये क्या, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। सेम टोटल की अमाउंट्स कॉपी करेंगे, 17,500, 11,250 और 7,500, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। डेट देख लो बैलेंस शीट की, क्या अप्रैल 1 है, 31 मार्च, मार्च 31 नहीं है, अप्रैल 1 है, क्योंकि ये न्यू पार्टनर के साथ बना रहे हैं, ठीक है, न्यू पार्टनर को इंक्लूड करके बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल डेट है।
सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से हमने हमेशा स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड क्या होती है, शॉर्ट होती है, आइटम्स कम होती है, तो एग्जाम में हमेशा पहले लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट लिखी, वैल्यूज लिखेंगे ए बी और सी, यहाँ पे वो वैल्यूज लिखनी है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर आता है ना, वो वैल्यूज यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो ए की आ गई 17,500, बी की 11,250, सी की 7,500, इनको ऐड किया आ गया 36,250, ठीक है। फिर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कॉपी कर रहे हैं इनकी वैल्यूज, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन थी ना वहां से 32,950, ठीक है। अब एसेट साइड पे आ जाओ, लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट है, अब एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट्स में सबसे पहले लिखो बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी थी ना, ठीक है। देखो जब भी बैलेंस शीट बनाओगे ना, हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ देखना है और क्वेश्चन की बैलेंस शीट जो गिवन है उसको साथ साथ देखना है, ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर आपने न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी भाई, 25,000 पुरानी वाली प्लस रीवैल्यूएशन में बढ़ानी थी 2,500 से, तो ये हो गई 27,500 न्यू वैल्यू। सेम है प्लांट एंड मशीनरी, पुरानी वैल्यू 17,500 है, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे तो 875 से वैल्यू कम करनी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16,625। फिर स्टॉक देखो, स्टॉक की पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू है 10,000, माइनस करोगे 500, तो इसकी न्यू वैल्यू आ जाएगी 9,500। मैं हर चीज रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ देख के बता रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास 4,850, प्रोविजन है 375, ये माइनस करेंगे, माइनस को लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 375 माइनस किए हैं, ये माइनस को लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4,475। फिर लिखेंगे हम लोग कैश, कैश को देखो भाई, कैश को देखो, पुराना कैश हमने बैलेंस शीट में देखा, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड गिवन है वो क्या गिवन है 600, इसमें ऐड करोगे आप 7,500 कैपिटल और 3,000 का जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लाया कैश की फॉर्म में, वो दोनों चीजें यहाँ पर ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों को टोटल किया क्या आ जाएगा 11,100, ठीक है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन में मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसने जर्नल के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट करा हुआ है, जगह जगह बैंक अकाउंट किया जर्नल एंट्रीज में, तो आप क्या करोगे बैलेंस शीट फॉर्म करते हुए कैश की जगह लिख दोगे 600 और बैंक की जगह क्या लिख दोगे इन दोनों का टोटल, क्योंकि आपने जर्नल में अगर बैंक अकाउंट लिखा था तो यहाँ पर क्या करोगे 10,500 लिख दोगे, ठीक है, और कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड्स कंप्लीट है। अब सीधे कर देते हैं टोटल, एसेट साइड का टोटल करेंगे और लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, अगर करेक्ट है तो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टोटल जो है वो सेम ही आएगा वैसे दोनों साइड्स का, क्योंकि हमने सही सॉल्व करा है। तो 69,200 एसेट्स का और 69,200 लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है और अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।